नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं आधार लाइव। ग्वालियर की सड़कों पर आवारा जानवर मौत बनकर घूम रहे हैं। 6 महीने में 6 लोगों की आवारा जानवरों के हमले से मौत हो चुकी है। अभी भी शहर की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा आवारा जानवर परेशानी का सबब बन रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम कागजी खाना पूर्ति में लगा रहता है। 14 फरवरी की सुबह गोल पहाड़िया इलाके में बुजुर्ग को आवारा सांड ने उठाकर पटक दिया। भारी चोट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। 2 मार्च की रात हजीरा में आवारा सांड ने गिरिराज पाठक की स्कूटर को टक्कर मार दी। गिरिराज की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों घटना महीने भर के अंदर हुई हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 6 महीने के अंदर आवारा जानवरों के चलते शहर में 100 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। ग्वालियर शहर में आवारा जानवर सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। आलम यह है कि ग्वालियर की सड़कों पर वाहनों से ज्यादा आवारा सांडों का जमावाड़ा रहता है। ग्वालियर शहर में करीब 10,000 से ज्यादा आवारा सांड घूम रहे हैं। ये आवारा जानवर कभी राहगीरों पर हमला कर देते हैं तो कभी वाहनों को टक्कर मार देते हैं। नगर निगम में सत्ता और विपक्ष सिर्फ मुहिम चलाने की पैरवी करते नजर आते हैं। निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह कहते हैं कि नगर निगम में कांग्रेस का शासन है। ना तो कांग्रेस की महापौर आवारा पशुओं की समस्या पर ध्यान देती है और ना ही नगर निगम के अधिकारी समस्या को हल करने पर ध्यान दे रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष की कांग्रेस का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या बड़ी है। अधिकारियों से बात करके आवारा पशुओं को नगर निगम की गौशालाओं में भिजवाने का काम किया जाएगा। की जान जा रही है, परसों भी एक व्यक्ति मर गया, तो उसको लेकर किस तरह की क्या नगर निगम की लापरवाही सामने? नगर निगम की भारी अनियमितता और लापरवाही है। चूँकि नगर निगम में कांग्रेस का शासन है, महापौर उसकी मुखिया हैं, और हम लोग जनता की आवाज़ इस मंच पर उठाते हैं और कमिश्नर महोदय को भी पत्र दिए हैं और उनको दूरभाष से भी अवगत कराते हैं। अब चूँकि समस्या है, उसका निपटारा वो हमें आश्वासन देके करते हैं कि करवा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं और हम भी अपनी जनता की लड़ाई जो समस्या है उनके लिए प्रयासरत हैं। भाई हमारी सरकार तो है नहीं है नगर निगम में, अब वो किस ढंग से हमारी बातों को लेते हैं आयुक्त महोदय, ये जवाबदारी उनकी है। ये बात सही है कि शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनको गौशाला में पकड़ करके भेजें। और इसमें भी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। ये प्रयास है कि हमारे जो आसपास के गांव के लोग रात बिरात जो पशु छोड़ जाते हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाए, वहाँ पर भी ध्यान दिया है। इसके भी चर्चा हुई है और आयुक्त महोदय ने प्रयास भी किया है, तो आगे कुछ दिनों में इस पर संख्या में कमी होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। उधर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने का काम सुबह शाम किया जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर हर्षित सिंह का कहना है कि आवारा जानवरों के खिलाफ नगर निगम की मुहिम लगातार चल रही है। निगम के पास कुछ संसाधनों की कमी है, उनको भी पूरा किया जाएगा। को लेकर क्या स्थिति है सर? 2 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, हमारा पशु को लगातार हम लोग सुबह शाम हमारी गाड़ी आती है, हम लोग लगातार पकड़ते हैं। कल भी हमने बहुत सारे पकड़े हैं। अब ये जरूर है कि कोई रिसोर्स की कमी तो हम उसको ही पूरा करेंगे। नगर निगम के अफसर आवारा जानवर पकड़ने कागजी दावा कर रहे हैं। नगर निगम आवारा जानवरों को पकड़ने के नाम पर सालाना 35 लाख का खर्चा करती है, फिर भी सड़कों पर 10,000 से ज्यादा आवारा जानवर मौजूद हैं। इधर शहर में इस समय आवारा जानवरों की बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और महीने भर में 2 मौतें हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, प्रशासन ध्यान किस पे दे, माननीयों की सेवा में लगा रहे या जनता के जो हित की काम है उन पर ध्यान दे। अब जहाँ तक बात देखिए मवेशियों की है, यहाँ बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अभी पिछले ही कुछ दिनों में काफ़ी सारे आप देख रहे हैं कि कुछ मौतों की भी घटनाओं की सूचना मिली है। और यहाँ पूरी तरह से जो है वो नगर निगम की लापरवाही है, क्योंकि खुले में जो जानवर हैं उनके रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिनके जानवर हैं और जो संबंधित विभाग है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कोई ऐसा कानून बनना चाहिए सख्त से सख्त कि यदि इस तरीके से किसी की भी मौत होती है उसमें कहीं ना कहीं जो भी जवाबदेह लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा उसमें मिले। इस तरह की यदि व्यवस्थाएं होती हैं तभी ये चीज़ रुकेगी, क्योंकि अभी आप किसी भी छोर पे किसी भी सड़क पे निकल जाइए ग्वालियर के, तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई मवेशी नज़र आ जाएंगे बीच सड़क पे, और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार सांडों का द्वंद्व हमको देखने को मिल ही जाता है। और वहाँ से निकलिए तो आप अपने भरोसे निकलिए, क्योंकि देखिए जिसको काम पर जाना है
उसकी मजबूरी होती है कि उसको वहाँ से रास्ता तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, उस समय ये घटनाएं हो जाती हैं। तो पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो विभाग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्रयास करने चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।